जय माता दी। इस वीडियो में आज हम सूर्य ग्रहण की बात करेंगे जो 10 जून 2021 को लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव देके जाएगा, कहाँ कहाँ ये दिखाई देगा, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ये सूर्य ग्रहण भारत के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, आंशिक सूर्य ग्रहण है और भारत में इसका किसी भी तरह से सूतक भी नहीं लगेगा। तो इसलिए जो लोग इंडिया में हैं उन लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं है और इसका खराब प्रभाव भी ज़्यादा हमारे ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव ज़्यादातर वहीं देखने को मिलता है, उन्हीं हिस्सों में देखने को मिलता है जहाँ पर ये दिखाई देता है। तो भारत के अंदर छोड़ करके, भारत को छोड़ के ये कहाँ पर दिखाई देगा? कनाडा के कुछ हिस्सों में, अमेरिका, रूस, ग्रीनलैंड, इन देशों के अंदर ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कनाडा, यूएसए या रूस साइड से अगर जो लोग हैं, वो लोग जो मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब किन लोगों के लिए उपाय करना जरूरी है? सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव सभी लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण बना हुआ है उन लोगों को उपाय करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगर आपके हिस्सों में, जैसे कनाडा के कुछ लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं या जहाँ जहाँ ये दिखाई देगा वहाँ के लोग अगर ये उपाय करते हैं और उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तभी वो उपाय करते हैं तो उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब सूर्य ग्रहण बनता कैसे है? राहु और सूर्य इकट्ठे जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो तो सूर्य ग्रहण होगा। राहु सूर्य के घरों में पहले घर में, पांचवें घर में जाके बैठ जाए तब भी सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य केतु के साथ भी जाकर के बैठ जाए तब भी 50% सूर्य ग्रहण माना जाता है और राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ जाए तब भी सूर्य ग्रहण का असर जरूर कुंडली के अंदर रहता है। और जब भारत में भी ये सूर्य ग्रहण लगेगा तब अगर कुंडली के अंदर जिन लोगों के कुंडलियों में सूर्य ग्रहण है उन लोगों के ऊपर प्रभाव जरूर रहता है, लेकिन ये भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा। तो भारत के लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका खराब प्रभाव होता क्या है? अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण भी है तो हमारे ऊपर ये क्या बुरा प्रभाव देता है? अब भारत में तो ये सूर्य ग्रहण नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ उपाय दूंगा। अगर आपकी कुंडली में राहु सूर्य इकट्ठे है या राहु सूर्य के घरों में है या राहु की दृष्टि सूर्य पे है तो हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि ये उपाय सूर्य ग्रहण के दिन नहीं करना है, हम किसी और दिनों में भी सूर्य ग्रहण का ये उपाय कर सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जो उपाय सूर्य ग्रहण वाले दिन करना होगा वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले इसके खराब असर देख लेते हैं कि कुंडली में अगर राहु सूर्य के साथ बैठा हो या दृष्टि हो या उसके घरों में हो तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव देता है। सूर्य है क्या? हमारा जितना शरीर है, हमारी बॉडी है, ये सारा सूर्य है। तो जब भी राहु सूर्य को खराब करता है तो सबसे पहले ऐसे बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के बाद से ही बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, सेहत जल्दी खराब होती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, क्योंकि राहु जब सूर्य को खराब करेगा तो बुखार जल्दी होना या कई बार बुखार होकर के कई दिनों तक उतरना ही नहीं, या जो लोग जन्म लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा आपका कमज़ोर पैदा हुआ है इसलिए इसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, उन बच्चों का सभी का सूर्य खराब होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये सेहत पे खराब असर देता है और इसके साथ साथ आगे जाकर के बच्चे के स्वभाव के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन देता चला जाता है। सूर्य हमारे पिता भी है तो पिता को जीवन के अंदर या तो सेहत या कामकाज को लेकर के हमेशा परेशान रखता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चे के अंदर गुस्सा बढ़ने के कारण पिता के साथ पूरे विचार नहीं मिल पाते या पिता कामकाज के अंदर इतना धन नहीं कमा पाता कि वो बच्चे को पूरी तरह से सपोर्ट कर पाए। ये सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी खराबियों में से एक खराबी है। ज़्यादातर देखा गया है अगर बेटियों की कुंडली में सूर्य ग्रहण हो तो जब उनकी शादी उनका पिता करता है या उनकी उम्र 22 साल के आसपास आती है तो ये पिता के ऊपर शारीरिक कष्ट देता है। कई बार उनको हार्ट की बीमारी, दिल से संबंधित रोग भी दे जाता है। बहुत बार देखा गया है जिन लोगों को दिल की बीमारी है, हार्ट में ब्लॉकेज होना, नसों में ब्लॉकेज आना या हार्ट अटैक आना,
उन बच्चों की कुंडली में 90% देखा गया है कि सूर्य ग्रहण का दोष पाया जाता है। या तो राहु की दृष्टि आ जाए या शनि की दृष्टि आ जाए या इनका संबंध बन जाए। तो ऐसे में इस तरह की खराबियां, और बढ़ती उम्र के साथ साथ फिर नौकरी के अंदर भी उतार चढ़ाव बनते ही चले जाते हैं। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है। हिम्मत कमजोर होना, बात करते समय बार बार मुंह से थूक आना, पानी आना, ये भी सूर्य की सबसे बड़ी खराबी है और सबसे बड़ा सिम्टम है। तो इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रहण बना भी है तो जरूरी नहीं कि सूर्य ग्रहण वाले दिन ही आप उपाय कर सकते हो। मैं अभी जो उपाय बता रहा हूँ ये उपाय आप लोग कभी भी कर सकते हो। सूर्य ग्रहण का बुरा फल जरूर आपकी जिंदगी से दूर जाएगा। और उपाय क्या करने हैं, 43 तांबे के सिक्के लीजिए, एक मिट्टी का लोटा लेना है, उसमें 43 तांबे के सिक्के डालने हैं और इसको पूरी रात कच्चे कोयले की आग में जलाना है, कपूर से या देसी घी से। ये लगभग आप रात को 9 बजे शुरू कर सकते हो, 10 बजे कर सकते हो, 1-1.5 बजे तक इसको जलाना है, फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। लगभग 4 बजे के आसपास तक इसको ठंडा होने देना है। फिर जब तारे छिप जाते हैं और सूर्य नहीं निकला होता उस समय के अंदर जाके लगभग 4 से 5 बजे के बीच में जाकर के इसको या तो किसी सुनसान जगह पे छोड़ देना है या जल प्रवाह करना है। इसमें ध्यान रखिएगा जब आप घर से इसको उठा करके लेकर के जाओगे तो किसी भी तरह का कोई भी ब्लड रिलेशन वाला, खून का ताल्लुकदार आपके सामने नहीं आना चाहिए। ये अगर बच्चे की कुंडली में दोष है तो उसके पिता भी ये उपाय कर सकते हैं, पिता भाई कोई भी ये उपाय कर सकता है। और साथ ही जिन लोगों को सेहत की दिक्कतें हैं, काम की दिक्कतें हैं, नौकरी की दिक्कतें हैं, बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, कॉन्फिडेंस कमज़ोर रहता है, उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, 43 दिन लगातार 1 किलो जो दूध का छींटा लगा के जल प्रवाह कीजिए। अब मैं सूर्य ग्रहण के मेन उपाय की भी बात करूंगा। जिन हिस्सों में जैसे कनाडा, रूस, अमेरिका, इन देशों में सूर्य ग्रहण लगेगा वो उपाय क्या करेंगे, 1 किलो साबुत बादाम और 10 सूखे नारियल बिना पानी के, ये लेकर के सूर्य ग्रहण के मध्य में जो भी टाइमिंग कनाडा की होगी, यूएस की होगी, रूस की होगी, जो भी वहाँ पे सूर्य ग्रहण की टाइमिंग रहेगी उसके मध्य में इनको जल प्रवाहित करना है। मान लीजिए 3 घंटे का अगर सूर्य ग्रहण है तो 1.5 घंटे बाद जल प्रवाह करना है। अगर 6 घंटे का सूर्य ग्रहण का समय है वहाँ पे तो 3 घंटे बाद जल प्रवाह करना है। यानी सूर्य ग्रहण के मध्य में ये जल प्रवाह कीजिए, जरूर फायदा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे आपके साथ जुड़ेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।